28 मई को देश को नया संसद मिलने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति गर्म है। देश में विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही हैं, बाइकॉट कर रही हैं, बहिष्कार कर रही हैं। सांसद नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, वो इस वक्त बात करने के लिए हैं। अब विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो ज्यादातर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बहिष्कार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है नए संसद में, संसद के प्रमुख होती हैं वो, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। आप क्या कहती हैं, आप जाएंगे कि आप भी बहिष्कार कर रही हैं? मुझे एक आम नागरिक होने के नाते और एज ए पार्लियामेंटेरियन पहली बार इस सदन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 4 साल हमारे पूर्ण होते हैं और सबसे ज्यादा खुशी है, आपने मुझे कहा कि आप जाओगे कि नहीं, हम जैसे लोग जो जा सकते हैं हम पूरी इच्छा और दिल से जाने वाले हैं, पर जो ये देश के वासी, जो देश के नागरिक हैं जो जा नहीं सकते, मुझे लगता है हर कोई वो टीवी के सामने बैठकर उस पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर उस दिन करेंगे। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन की तकलीफ कहाँ है? ऑपोजिशन की तकलीफ ये है कि वो ये सोच भी नहीं ला पाए, वो मोदी जी ने कर दिखाया। ये उस चीज को इंप्लीमेंट करने के सपने में भी कभी उनके आया नहीं, वो मोदी जी ने कर दिखाया, वो भी बिफोर टाइम के ही पहले। हम 5 वर्षों में जब उन्होंने ये रखा था कि नया सदन बनेगा, पार्लियामेंट बनेगा और इसी सत्र में उसका उद्घाटन भी होगा, इतनी बड़ी पार्लियामेंट को बनाकर खड़ा करना और एक इंडियन व्यक्ति और टाटा कंपनी जैसे व्यक्ति ने उसे बनाकर खड़ा कर कर अभी हमारा पार्लियामेंट सेशन भी अभी होगा। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन की जो तकलीफ है वो पार्लियामेंट नहीं है, ऑपोजिशन की तकलीफ राष्ट्रपति जी नहीं है, ऑपोजिशन की तकलीफ है कि वो काम मोदी जी ने कर दिया जो ये कभी सोच ना पाए। तो मुझे लगता है ये अंतर, और ये बोलते हैं ना पेट दुखता है, पेट कब दुखता है? जब ओवर ईटिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है देश में जितनी भी चीजें बड़ी बन रही हैं जो इनके सोच में विचार में नहीं आई, वो मोदी जी ने किया है। वो मन है ना, हमारे सभी यंगस्टर हम लेके झंडा लगाते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उसी तरीके से ये सब चीजें मुमकिन होते हमें दिखाई दे रही है। मुझे विपक्ष को ये पूछना है कि आप आज कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट का उद्घाटन का बॉयकॉट करना है, हम नहीं जाएंगे उस जगह पे। मुझे लगता है मंदिर का बॉयकॉट करने वाले कौन है? नास्तिक। और जिस तरीके से ये बॉयकॉट शब्द वापर रहे हैं उस पवित्र मंदिर का, क्योंकि हम जाएंगे तो हम अपना माथा टेक के जाएंगे कि इस देश की सेवा करने के लिए जो लोगों ने मौका हमें दिया है, उस चीज का पवित्र तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके लोगों को उनकी न्याय उन्हें देना चाहिए। वो मंदिर हमारा है, तो हमारी आस्था तो ऐसी जुड़ी है, हम तो वहां जाके माथा जरूर लगाएंगे। पर जो लोग मंदिर का ही बॉयकॉट करते हैं तो उनके विचार आप सोच सकते हैं। उन्हें मेरा सवाल है कि आज उद्घाटन को बॉयकॉट कर दोगे, पर कल जब प्रश्न उठाने, लोगों के हित में लड़ाई करनी है, तो आप जाओगे नहीं, आप उस सदन में पैर नहीं रखोगे। इसका उत्तर भी उन लोगों ने देना चाहिए। आप महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो या एनसीपी हो, इनका भी लगातार यही कहना है कि आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उनको वो इज्जत नहीं दे रही। अगर उनको वो इज्जत देनी है तो उनसे इनॉग्रेशन कराना चाहिए। और साथ ही जो आप सवाल पूछ रही हैं कि सदन में कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, उनका ये कहना है कि पुराने संसद में तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था, तो नए संसद में से हमें क्या उम्मीद है? आप अगर उनके क्वेश्चंस लगे हुए देखेंगे, 0 आवर में वो कितनी बार बोल चुके वो देखेंगे, या डिबेट्स में ऑपोजिशन के लोग कितनी बार बोल चुके, कितने घंटे बोल चुके पूरे सदन के पीरियड में, तो मुझे लगता है आपको इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। और उन लोगों को भी और देश के लोगों को भी वो उत्तर मिलेगा कि सदन, हमारे जो चेयरपर्सन ओम बिरला जी हैं, वो निष्पक्ष सभी को समान समय और उनका अधिकार उनको देने के लिए वहां पर बैठे। और उन्होंने बाखूबी 4 सालों में मैंने जो देखा हमारे बिरला साहब को, उन्होंने एक भी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं सर, ना मैं इधर ना मैं उधर, मैं तो जो मेरे विचार हैं, जो मेरे लोगों के हित में है, वो मैं बोलती हूं और वो मैं देखती हूं सदन में, और उसी के ऊपर अटल रहती हूं। पर जब मैं बोल रही हूं कि 4 सालों में मैंने कहीं पे भी अत्याचार किसी भी ऑपोजिशन पे होते सदन के बीच में नहीं देखा। अत्याचार ऑपोजिशन ने लोगों के ऊपर किया, इस देश की जनता के ऊपर किया, जिन्होंने सदन चलने नहीं दिया। अगर सदन चलने ही नहीं दोगे तो प्रश्न कहां से उठेंगे, सवाल कहां से उठेंगे?
तो मुझे लगता है उन्होंने ये खुद ही पे ही सवाल चिन्ह उठाया है, उन्होंने खुद का ही सवाल पे खुद ही उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं दे सकता है। महाराष्ट्र में तो एक नया चलन मैं देख रही हूँ, कोई कलकत्ता से उठ के महाराष्ट्र में झुंड बनाने आ रहे हैं, कोई दिल्ली से उठकर हमारे महाराष्ट्र में झुंड बनाने आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहे हैं। तो मुझे इतना जरूर पूछना है, और मेरा एक मानना है कि शेर हमेशा अकेला चलता है और वो मोदी जी हैं। झुंड बनाने वाले तो सिर्फ लड़ते रह जाएंगे, 24 में भी शेर ही लोगों के आशीर्वाद से जीत के आएगा, वो मोदी जी हैं। संजय राउत बहुत हमलावर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सबको विरोध करना चाहिए और किसी को नहीं जाना चाहिए इस संसद के उद्घाटन में, और वही बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आदिवासी महिला को इज्जत जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रपति बनाया है। मुझे लगता है ऑपोजिशन को और उनको भी, एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में भी उनको सुनना छोड़ दिया है लोगों ने। जिनको सुनते ही नहीं तो उनके विषय पे बात करके भी मुझे लगता है अर्थ कोई नहीं। पर फिर भी आप राष्ट्रपति जी की बात कर रही हैं, मैं भी पिछड़ी जाति से जमाती से आती हूं, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जिस दिन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज की महिला को लाकर राष्ट्रपति के पद पे बिठाने का काम मोदी जी ने और भाजपा गवर्नमेंट ने तब किया। आज तक इनकी सोच क्यों नहीं हुई कि राष्ट्रपति पद पे आदिवासी क्षेत्र की एक महिला या बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को भी वहां पर लाके बिठा के सम्मान देना चाहिए। ये इतना राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के फेवर में नहीं, मोदी जी के विरोध में बोलना है। मोदी जी इनकी प्रॉब्लम है करके ये सब चीजें निकली हैं। अगर महिलाओं के सम्मान में इतनी है और इतना प्रेम है तो इनको मेरा एक प्रश्न है, महाराष्ट्र की जितने भी सरकार इन्होंने आज तक की चलाई है, मोदी जी जब थे, भाजपा की सरकार जहां थी, तो मुझे लगता है कि गुजरात में महिला मुख्यमंत्री भी बनी है, महिला राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली महिला बनी है। तो महाराष्ट्र में आज तक मुख्यमंत्री महिला क्यों नहीं बनी है? महिलाओं का सम्मान है, तो इसका उत्तर भी इन लोगों ने देना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार चल रही है। शिवसेना के जो सांसद हैं, उन्होंने जो उनकी जो मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ है कि जो पिछली बार उन लोगों ने जो सीटें लड़ी थी वो फिर से वो सीट लड़ेंगे, यानी कि 22 जगहों पर लड़ेंगे। उसमें आपका संसदीय क्षेत्र भी है, जिस पिछली बार आपने तो शिवसेना को हराया था। अब शिवसेना में 2 फाड़ हो गई है, अब जो शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कैसे देखती हैं इस नए डेवलपमेंट को आप? डेवलपमेंट होते हैं और आगे नए डेवलपमेंट ऐड होते रहते हैं। तो आज जो उनकी सोच है, उनके पार्टी के हिसाब से वो अपना विचार रख रहे। पर जिस तरीके से हम काम कर रहे थे, मैं तो पहले भी इंडिपेंडेंट थी, मेरे हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट है, तो आगे की लड़ाई भी इसी तरीके से लड़ी जाएगी। पर इतने पहले राजनीति में कुछ बोलना ये बहुत ज्यादा बिफोर हो जाएगा, तो समय जब आएगा तब इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। शुक्रिया। नवनीत राणा थी जो बता रही थी कि संसद के उद्घाटन में जरूर जाएंगे और बतौर इंडिपेंडेंट सांसद ये संसद के सीढ़ियों पर जिस तरीके से माथा टेक कर अंदर जाती, नए संसद को भी वही इज्जत, क्योंकि जनतंत्र का मंदिर है और वहां सबको आना चाहिए। कैमरा अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।